छिपे हो खूनी बाबा? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। स्टोन मैन और खूनी बाबा का दुश्मनी बहुत पुरानी है, इसलिए दोनों एक दूसरे के खून का प्यासा है। स्टोन मैन को पता चल गया है कि खूनी बाबा यहीं कहीं है, इसलिए वह इस बर्फीले इलाका में आया है। खूनी बाबा, तू कहीं भी छिपा हो, पर आज मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा और खत्म कर दूंगा। स्टोन मैन की इतनी हिम्मत जो मुझे ललकारे। गुलामों, जाओ स्टोन मैन को उसकी औकात बताओ, जाओ। खूनी बाबा के बोलते ही स्टोन मैन के सामने एक एक करके उसका गुलाम आता है। ये खुद नहीं आया खूनी बाबा, बल्कि अपने गुलाम को भेज दिया, पर स्टोन मैन तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर कर देगा। स्टोन मैन गुस्से में आगे बढ़ता है और जोर से जमीन पर वार करता है। स्टोन मैन का वार से सभी गुलाम नीचे गिर जाता है। मेरे एक ही वार से तुम्हारा गुलाम ढेर हो गया, पर तुम कायर हो खूनी बाबा, जो मेरे सामने नहीं आ रहे हो। स्टोन मैन के कायर बोलने पर खूनी बाबा गुस्से में वहां आता है। स्टोन मैन, मुझे यहाँ बुलाकर तुमने अपने मौत को बुलाया है। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन किसे मारता है वो तो समय बताएगा कायर। आजा, देखे किसमें कितना है दम। स्टोन मैन के ललकारने पर खूनी बाबा तेजी से उसके पास जाता है। दोनों के जोरदार पंच होने से दोनों को जबरदस्त चोट लगती है, पर तभी दोनों वापस से उड़ जाता है। स्टोन मैन, मेरे वार को असफल करके तुमने तो कमाल कर दिया। खूनी बाबा, ये तो बस शुरुआत है, अब देखो कैसे तुम्हें मैं कुचलता हूँ। स्टोन मैन, तुम्हें ऐसा लगता है तो आओ और मुझे कुचल के दिखाओ, जरा मैं भी देखूं तुम पिछले बार से कितने ज्यादा ताकतवर बने हो। खूनी बाबा के बोलते ही स्टोन मैन उसके पास आता है और अपने हाथों से उसे कुचलने की कोशिश करता है, पर खूनी बाबा अपने आप को बचा लेता है। क्या हुआ स्टोन मैन, तुम मुझे कुचल क्यों नहीं पाए? खूनी बाबा का बात सुनकर स्टोन मैन गुस्सा से आग बबूला हो जाता है, जिसके बाद वह फिर से एक बार प्रयास करता है, पर असफल हो जाता है। काफी प्रयास करने पर भी स्टोन मैन असफल होकर थक जाता है। स्टोन मैन, तुमने बहुत प्रयास किया, पर अब मेरी बारी है। खूनी बाबा जोरदार पंच लगाता है, जिससे स्टोन मैन घायल हो जाता है। स्टोन मैन, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी हार मान गए? खूनी बाबा, मैं इतनी जल्दी हार नहीं सकता, तुम्हें मैं सबक सिखा के रहूंगा। खूनी बाबा को सबक सिखाने के लिए स्टोन मैन वापस से उठता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आजा स्टोन मैन, इस बार मैं तेरे ऊपर जबरदस्त वार करने वाला हूँ। स्टोन मैन खूनी बाबा के नजदीक आता, उससे पहले ही खूनी बाबा अपना ताकतवर हथियार ले आता है और उससे जबरदस्त वार करता है। खूनी बाबा का वार से स्टोन मैन बेहोश हो जाता है। स्टोन मैन बेहोश हो गया। तुम चिंता मत करना स्टोन मैन, मैं तुम्हें होश में लाके ही खत्म करूंगा।
खूनी बाबा अपना गुलाम को बुलाता है, जिसके बाद वहाँ उसका गुलाम आ जाता है। गुलामों, स्टोन मैन को बांध के रखो और जब उसे होश आ जाए तो मुझे यहाँ बुला लेना। अपने गुलामों को बोलकर खूनी बाबा वहाँ से चला जाता है। कालदूत, तुम अभी तक गुप्ता जी और मिश्रा जी को खत्म नहीं कर पाए, जबकि मैंने तुम्हें कई बार मौका दिया पर तुम नाकामयाब रहे। इसलिए अब मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा, बल्कि अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। नहीं नहीं महाराज, मुझे छोड़ दे, मुझे एक और मौका दे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस बार गुप्ता जी और मिश्रा जी नहीं बचेगा। कालदूत के बोलने पर उसका महाराज उसको छोड़ देता है। कालदूत, तुम्हें मैं एक और आखिरी मौका दे रहा हूँ। यदि तुम इस बार कामयाब नहीं हुए तो तुम्हें मरने से कोई बचा नहीं सकता। कालदूत को चेतावनी देकर उसका महाराज वापस चला जाता है। महाराज, इस बार मैं कामयाब होके रहूंगा, क्योंकि इस बार उन सभी का मुकाबला खूनी बाबा से होगा। यूहू बाबा, हमने कर दिखाया, हमने आपके बनाए हुए दोनों कंकालों को हरा दिया। हाँ मिश्रा जी, तुम दोनों ने अच्छी फाइट की, पर आगे तुम दोनों को और भी बहुत कुछ सीखना है। हाँ बाबा, धीरे धीरे हम दोनों आपकी तरह सब कुछ सीख जाएंगे। बस आप हमें ऐसे ही ट्रेनिंग देते रहिए। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा आपस में बात कर रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि आज की रात उन पर भारी पड़ने वाली है। इधर चैन से बंधा स्टोन मैन को होश आ जाता है। मुझे बांध के रखा है खूनी बाबा, पर मैं इसे तोड़कर आजाद हो जाऊंगा। स्टोन मैन आजाद होने का प्रयास करता है, पर तभी वहाँ खूनी बाबा आ जाता है। स्टोन मैन, ज्यादा दम मत लगाओ, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद करने वाला हूँ। नहीं। स्टोन मैन को खत्म करने के लिए खूनी बाबा उस पर हमला करने वाला था, तभी वहाँ कालदूत आ जाता है। कालदूत को देख खूनी बाबा रुक जाता है। कालदूत, तुम यहाँ कैसे? हाँ खूनी बाबा, मुझे आपकी जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरी जरूरत? हाँ खूनी बाबा। कालदूत अपना मिशन खूनी बाबा को बताने लगता है। कालदूत, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन गुप्ता जी और मिश्रा जी कल का सूरज देख नहीं पाएगा। खूनी बाबा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। कालदूत, तुम निश्चिंत होके जाओ, क्योंकि मेरा गुलाम ही गुप्ता जी और मिश्रा जी का कहानी खत्म कर देगा। नहीं खूनी बाबा, आप उसे हल्के में ना ले, क्योंकि उसकी मदद झुनझुन बाबा करता है, इसलिए उन दोनों का अंत आप ही कर सकते हैं। ठीक है कालदूत, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं ही जाकर उन दोनों का अंत करूंगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने के लिए कालदूत खूनी बाबा को यह काम सौंपकर वहां से चला जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम जहाँ भी हो, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो अपने आप को महान समझता है, वो आज दो छोटे बच्चों को मारने जा रहा है खूनी बाबा। पर तुम कायर हो कायर, अगर हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर, बच्चों से नहीं। स्टोन मैन का बात सुनकर खूनी बाबा गुस्सा से आग बबूला हो जाता है, इसलिए वह स्टोन मैन पर बिजली गिरा देता है। स्टोन मैन पर बिजली गिरते ही वह बहुत कमजोर हो जाता है। स्टोन मैन,
कैसा लगा मेरा वार? पर अब यदि ज्यादा बोले तो मैं भी तुम्हें खत्म कर दूंगा। खूनी बाबा के धमकाने पर स्टोन मैन चुपचाप वहीं खड़ा होता है। गुलामों, मैं गुप्ता जी और मिश्रा जी को पकड़ के यहाँ लाता हूँ, जिसके बाद तीनों को एक साथ खत्म कर देंगे। खूनी बाबा अपने गुलामों को बोलकर वहाँ से निकल जाता है। खूनी बाबा, तुमने सही नहीं किया। मेरे ऊपर बिजली गिरा के तुम्हें मैं इसकी सजा जरूर दूंगा। बाबा आप चिंता न करें, हमें कुछ नहीं होगा। वो तो ठीक है गुप्ता जी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे तब कोई मुसीबत आने वाली है। यदि ऐसा हुआ तो हम दोनों आपके द्वारा दिया हुआ गन से उस मुसीबत को भगा देंगे। ठीक है गुप्ता जी, जाओ। बाबा का आज्ञा मिलते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से जाने लगता है, पर बाबा अभी भी चिंतित हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा का आश्रम से कुछ दूर आगे निकले ही थे, तभी उन दोनों को डरावनी आवाजें सुनाई पड़ती है। गुप्ता जी, बाबा का बात हमें मान लेना चाहिए था, क्योंकि अब मुझे भी डर लग रहा है। मिश्रा जी डरो नहीं, ये डरावनी आवाजें जंगली जानवरों की है, इसलिए घबराओ नहीं। गुप्ता जी के समझाने पर मिश्रा जी जल्दी से उस रास्ते को पार करने लगता है, पर तभी सामने खूनी बाबा आ जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी कहाँ जा रहे थे इतनी जल्दी जल्दी? गुप्ता जी, ये कौन है? पता नहीं मिश्रा जी, मैं भी इसे नहीं जानता। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैं खूनी बाबा हूँ, जो तुम्हारा काल बन कर आया हूँ। क्या गुप्ता जी, बाबा को जो खतरा का अनुमान हो रहा था, लगता है वो ये खूनी बाबा ही है। अगर ये हमारे लिए खतरा है तो ये खूनी बाबा हमसे बचेगा नहीं मिश्रा जी। खूनी बाबा से बचने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा का दिया हुआ गन निकाल लेता है। खूनी बाबा, अपनी जान बचाना चाहते हो तो हमारे सामने से हटो, नहीं तो हम गन से हमला कर देंगे। मुझे गन से डरा रहा है गुप्ता जी और मिश्रा जी, पर इन्हें नहीं पता कि खूनी बाबा किसी से डरता नहीं है। तुम किसी से डरते नहीं हो ना खूनी बाबा, पर आज तुम हमसे डरोगे। गुप्ता जी खूनी बाबा पर अपना गन से वार करता है, पर खूनी बाबा उसके वार को असफल कर देता है। गुप्ता जी, आपका वार तो खूनी बाबा ने एक झटके में नष्ट कर दिया। मिश्रा जी, लगता है हम दोनों को एक साथ मिलकर उस पर वार करना चाहिए, तब जाकर उसे सबक सिखा सकते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी दोनों मिलकर खूनी बाबा पर हमला करता है, पर खूनी बाबा उसे भी नष्ट कर देता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों ने अच्छी कोशिश की, पर अब मेरी बारी है। खूनी बाबा के बोलते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी घबरा जाता है और डर के मारे पीछे भागने लगता है। दोनों पीछे जा रहा था, तभी खूनी बाबा अपनी शक्ति से गुप्ता जी और मिश्रा जी का गन को नष्ट कर देता है। जिस तरह तुम्हारे गन का हाल हुआ, उसी तरह तुम दोनों का हाल होगा। मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा खूनी बाबा। अपने बाबा का आवाज सुनकर गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने पीछे देखता है, जहां झुनझुन बाबा होते हैं। गुप्ता जी, हमें बचाने बाबा यहाँ आ गए हैं। बाबा को देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तो तुम हो झुनझुन बाबा, जो हर बार गुप्ता जी और मिश्रा जी को बचा लेता है, पर इस बार इन दोनों को तुम बचा नहीं पाओगे। वो तो समय बताएगा कि मैं इन दोनों को बचा पाता हूँ या नहीं। अच्छी बात है झुनझुन बाबा, अब झेलो मेरे वार को।
खूनी बाबा अपने पावर से बाबा पर वार करता है, पर बाबा उसे नष्ट कर देते हैं। बच गया बाबा, पर अब नहीं बचेगा। खूनी बाबा फिर अपने पावर से बाबा पर वार करता है, जिसे बाबा आसानी से नष्ट कर देते हैं। लगता है मुझे अपने खतरनाक पावर का प्रयोग करना पड़ेगा। खूनी बाबा अपने मन में कुछ मंत्र बोलने लगता है, जिसे बाबा समझ लेते हैं। खूनी बाबा तो ज्वाला मंत्र का आह्वान कर रहा है, मुझे कुछ करना ही होगा। खूनी बाबा जैसे ही वार करता, तभी बाबा सुरक्षा कवच बना लेते हैं। कालदूत ने सही कहा था, झुनझुन बाबा को हल्के में नहीं लेना है। क्या हुआ खूनी बाबा, इतनी जल्दी हार मान गए क्या? खूनी बाबा हार मानने वालों में से नहीं है झुनझुन बाबा, बल्कि अपने दुश्मनों को धूल चटाने वालों में से है। खूनी बाबा जोरदार जमीन में पंच लगाता है, जिसमें झुनझुन बाबा के साथ गुप्ता जी और मिश्रा जी नीचे गिर जाता है। जमीन में गिरने के बाद बाबा वापस से उठते हैं और अपने सामने देखते हैं, जहां खूनी बाबा नहीं होता है। खूनी बाबा अचानक कहाँ गया? बाबा अपने पीछे देखते हैं, जहां गुप्ता जी और मिश्रा जी भी गायब होता है। खूनी बाबा के साथ गुप्ता जी और मिश्रा जी भी गायब है, मतलब दोनों को उठा के खूनी बाबा यहाँ से भाग गया है। मुझे जल्दी गुप्ता जी मिश्रा जी के पास जाना होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी का पता लगाने के लिए बाबा वहीं ध्यान में बैठ जाते हैं। खूनी बाबा, तुम हमें उठाकर यहाँ ले आए, पर बाबा यहाँ बहुत जल्द आ जाएंगे और तुम्हारा अंत कर देंगे। मेरा अंत तुम्हारा बाबा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं खूनी बाबा हूँ। घमंड मत करो अपनी शक्ति पर खूनी बाबा, क्योंकि इस दुनिया में हर पापी का अंत हुआ है। बहुत बोल रहे हो गुप्ता जी, तुम्हें तो मैं स्टोन मैन के साथ खत्म करूंगा। खूनी बाबा देखता है कि वहाँ उसका गुलाम मरा पड़ा है और स्टोन मैन वहाँ से भाग गया है। स्टोन मैन फिर भाग गया, पर कैसे? वह तो मेरा जंजीर को तोड़ नहीं सकता था, तो फिर वह कैसे यहाँ से भागा? स्टोन मैन फिर भाग गया, पर कैसे? वह तो मेरा जंजीर को तोड़ नहीं सकता था, तो फिर वो कैसे यहाँ से भागा? स्टोन मैन को वहाँ न देखकर खूनी बाबा गुस्सा में गुप्ता जी और मिश्रा जी की तरफ आगे बढ़ता है। स्टोन मैन के भाग जाने से मेरा खून गुस्सा से खौल रहा है, इसलिए अब तुम दोनों को मारने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। खूनी बाबा का डर से गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से भागने का प्रयास करता है, पर तभी खूनी बाबा उन दोनों के आगे आ जाता है। कहीं भाग नहीं सकते तुम दोनों, क्योंकि आज तुम्हें मरने से भगवान भी बचा नहीं सकता। अरे खूनी वाले बाबा, आप हमें मारना क्यों चाहते हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मेरा दोस्त कालदूत तुम्हें मारने को कहा है, इसलिए तुम्हें मरना होगा मिश्रा जी। खूनी बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने के लिए उन पर वार करता, तभी पीछे से कोई उस पर वार कर देता है। पीछे से वार होने पर खूनी बाबा वापस से उठता है और गुस्से से ललकारता है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो खूनी बाबा पर पीछे से वार किया? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। खूनी बाबा के ललकारने पर वहाँ स्टोन मैन आता है, जो गुप्ता जी और मिश्रा जी के साथ खूनी बाबा देखता है। खूनी बाबा, तुम्हारे ऊपर मैंने वार किया था, पर तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो।
स्टोनमैन के बोलते ही खूनी बाबा उस पर वार करता है, पर स्टोनमैन उसका जवाब अपने स्टोन से देता है। खूनी बाबा वापस से हमला करता है, पर स्टोनमैन हर बार उसके वार को असफल कर देता है। स्टोनमैन, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। खूनी बाबा तेजी से स्टोनमैन के पास जाता है और उस पर जोरदार पंच लगाता है। खूनी बाबा। स्टोनमैन गुस्से में खूनी बाबा की तरफ आता है, जहां दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है। स्टोनमैन को सबक सिखाने के लिए मुझे अपना असली रूप में आना ही होगा। खूनी बाबा अपना खूनी मोड को एक्टिव करता है। खूनी बाबा के खूनी मोड में आते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी के साथ स्टोनमैन भी डर जाता है। स्टोनमैन, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। खूनी बाबा हवा में उड़ता है और तेजी से गोल गोल घूमकर स्टोनमैन पर हमला करता है। खूनी बाबा का वार से स्टोनमैन घायल हो जाता है, जिसके बाद खूनी बाबा उसको उठाकर जोर जोर से नीचे पटकता है। स्टोनमैन को पटकने के बाद खूनी बाबा उसे गोल गोल घुमाकर दूर फेंक देता है। खूनी बाबा सब कभी पंगा नहीं लेगा स्टोनमैन, पर अब गुप्ता जी और मिश्रा जी की बारी है। खूनी बाबा अपने पीछे घूमता है, जहां गुप्ता जी और मिश्रा जी दिखाई नहीं देता है। अब गुप्ता जी और मिश्रा जी कहाँ भाग गया? नहीं, वह भाग नहीं सकता। जरूर वह यहीं कहीं छिपा होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी को खोजने के लिए खूनी बाबा अपने अगल बगल देखता है। गुप्ता जी, कहीं हम पकड़े ना जाएं। डरो नहीं मिश्रा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मिल गया गुप्ता जी और मिश्रा जी, जरूर वह उस पत्थर के पीछे छिपा होगा। खूनी बाबा को शक होने पर वह धीरे धीरे उस पत्थर के नजदीक जाने लगता है। खूनी बाबा को शक होने पर वह धीरे धीरे उस पत्थर के नजदीक जाने लगता है। गुप्ता जी, खूनी बाबा तो इधर ही आ रहा है, कहीं हम पकड़े ना जाएं। मिश्रा जी के बोलने पर गुप्ता जी छिप कर देखते हैं, जहां उन्हें खूनी बाबा इधर ही आते हुए दिखाई देता है। मिश्रा जी तो सही कहा, खूनी बाबा इधर ही आ रहा है। अब बचने का एक ही उपाय है, हमें यहाँ से भागना होगा। गुप्ता जी मिश्रा जी को लेकर वहाँ से भागने लगता है और तभी खूनी बाबा बर्फीला पत्थर में कूद कर आ जाता है। खूनी बाबा से बच के भाग नहीं सकता गुप्ता जी और मिश्रा जी। खूनी बाबा अपने छड़ी का कमाल दिखाता है, जिससे एक जहरीला सांप गुप्ता जी और मिश्रा जी के आगे आ जाता है। जहरीला सांप को अपने सामने देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी डर के मारे वहीं रुक जाते हैं। गुप्ता जी, हम तो फंस गए। आगे जहरीला सांप है और पीछे खूनी बाबा जो इधर ही आ रहा है।
दोनों तरफ खतरा होने की वजह से गुप्ता जी और मिश्रा जी कहीं भाग नहीं सकते थे, इसलिए दोनों वहीं खड़ा होता है और तभी जहरीला सांप गुप्ता जी को डस लेता है। गुप्ता जी! सांप के डसते ही गुप्ता जी वहीं गिर जाते हैं और धीरे धीरे उनका रंग नीला पड़ने लगता है। गुप्ता जी, ये क्या हो रहा है? आपका रंग नीला क्यों पड़ रहा है? मिश्रा जी, लगता है मैं बच नहीं पाऊंगा। मुझे जहरीले सांप ने काट लिया है। पर तुम यहाँ से भागो, नहीं तो तुम मेरी तरह मारे जाओगे। नहीं गुप्ता जी, आप ऐसा मत बोलिए। आपको मैं कुछ होने नहीं दूंगा। बहुत अच्छे खूनी बाबा, अब लगता है मेरा दुश्मन गुप्ता जी और मिश्रा जी का अंत हो जाएगा। खूनी बाबा अपने जहरीले सांप को इशारा करता है, जिसके बाद वह मिश्रा जी को डसने वाला ही था। तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं और सांप का पूंछ पकड़ लेते हैं। मिश्रा जी, घबराओ नहीं, मैं आ गया। अब जहरीला सांप का मैं ऐसी तैसी करता हूँ। बाबा सांप को गोल गोल घुमाकर तेजी से दूर फेंक देते हैं। बाबा, गुप्ता जी को बचा लीजिए, इन्हें जहरीला सांप ने काट लिया। गुप्ता जी के अंदर से जहर निकालने के लिए बाबा आगे बढ़ते, तभी वहाँ खूनी बाबा आ जाता है। झुनझुन बाबा, मैं तुम्हें गुप्ता जी को बचाने नहीं दूंगा, उसे मरना ही होगा। खूनी बाबा, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। गुप्ता जी को मैं बचा के रहूंगा। बाबा गुप्ता जी को बचाना चाहते थे, पर खूनी बाबा ऐसा होने नहीं देना चाहता है, इसलिए दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है। खूनी बाबा और झुनझुन बाबा के बीच फाइट हो रही है। इधर गुप्ता जी जहर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये नहीं हो सकता, गुप्ता जी आप मर नहीं सकते। बाबा, गुप्ता जी अपनी आंखें बंद कर लिए। क्या? बाबा खूनी बाबा पर जोरदार पंच लगाते हैं, जिसके बाद वह दौड़े दौड़े गुप्ता जी के पास जाते हैं। बाबा, अब कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि गुप्ता जी तो मारा गया। बाबा गुप्ता जी का हाथ को टच करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि गुप्ता जी अभी भी जिंदा है, बस वह बेहोश हुआ है। मिश्रा जी, अभी गुप्ता जी मरा नहीं है। मैं अपने पावर से गुप्ता जी का शरीर से जहर बाहर निकाल लूंगा। बाबा गुप्ता जी का शरीर से जहर बाहर निकालने लगते हैं, तभी पीछे से खूनी बाबा वार करता है। बाबा, मैं तुम्हें गुप्ता जी के अंदर से जहर बाहर निकालने नहीं दूंगा। खूनी बाबा अपने पावर से बाबा पर वार करता है, पर बाबा अपने आप को बचा लेते हैं। मुझे जल्द से जल्द गुप्ता जी का बॉडी से जहर बाहर निकालना होगा, नहीं तो वह मारा जाएगा। बाबा देखते हैं कि खूनी बाबा फिर से अपने पावर से वार कर रहा है। तभी बाबा अपने हाथ में तलवार ले आते हैं और उसके वार को उसके ही तरफ घुमा देते हैं। खूनी बाबा के नीचे गिरते ही बाबा तुरंत गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास आते हैं और अपने पावर से सुरक्षा कवच बना लेते हैं। खूनी बाबा जब तक यह कवच को तोड़ेगा, तब तक मैं गुप्ता जी को मैं ठीक कर लूंगा। बाबा अपने पावर से गुप्ता जी का बॉडी से जहर बाहर निकालने लगते हैं। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बाबा, गुप्ता जी को मरना ही होगा। खूनी बाबा दौड़कर सुरक्षा कवच के पास आता है और उस पर एक जोरदार वार करता है। खूनी बाबा का वार असफल हो जाता है, क्योंकि सुरक्षा कवच टूटता नहीं है। मैं इसे तोड़ के रहूंगा। खूनी बाबा लगातार सुरक्षा कवच में वार करने लगता है। बाबा, खूनी बाबा कहीं कवच तोड़ ना दे। मिश्रा जी, इतना आसान नहीं होगा कवच को तोड़ना। खूनी बाबा कवच को तोड़ने में लगा है और इधर बाबा गुप्ता जी को धीरे धीरे वापस से ठीक कर रहे हैं। ऐसे कवच नहीं टूटेगा, लगता है मुझे अपने हथियार से वार करना होगा।
खूनी बाबा अपने हाथ में छड़ी को वापस ले आता है और उसे हैमर बना देता है। हैमर के आते ही खूनी बाबा जोरदार वार करता है। हैमर के एक ही वार से कवच टूट जाता है, पर तब तक में बाबा गुप्ता जी को ठीक कर चुके होते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी पीछे जाओ, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे बाबा? मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज दूंगा कि जहाँ से कोई वापस नहीं आ पाया है और ना तुम वापस आ पाओगे। खूनी बाबा अपने पावर का कमाल दिखाता है, जहां गुप्ता जी मिश्रा जी के पीछे एक टेलीपोर्ट खुलता है। टेलीपोर्ट के खुलते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी उसमें खिंचाने लगते हैं। बाबा हमें बचाइए, ये चमकदार चीज हमें खींच रही है। मिश्रा जी के बोलते ही बाबा अपने पावर से टेलीपोर्ट को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। बाबा टेलीपोर्ट तभी बंद होगा जब तक कोई उसके अंदर चला ना जाए, इसलिए अब गुप्ता जी और मिश्रा जी बच नहीं सकता। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लो। बाबा के बोलते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। इधर बाबा अपने हाथ में लोहे का भाला ले आते हैं, जिसके बाद वह गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास जाकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं और भाला को वहीं गाड़ देते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी हाथ छोड़ना नहीं, नहीं तो टेलीपोर्ट के अंदर चले जाओगे। बाबा लगता है तुम्हें भी गुप्ता जी और मिश्रा जी के साथ क्रिएचर वाली दुनिया में जाना है। गुप्ता जी और मिश्रा जी के साथ बाबा को भी टेलीपोर्ट में धकेलने के लिए खूनी बाबा उनके पास जाने लगता है। बाबा मैं इस लोहे का भाला को उखाड़ दूंगा, जिसके बाद तीनों हमेशा हमेशा के लिए क्रिएचर वाली दुनिया में फंस जाओगे। नहीं खूनी बाबा, ऐसा मत करना। खूनी बाबा लोहे का भाला को उखाड़ने की कोशिश करता है, तभी वहाँ स्टोन मैन आ जाता है और खूनी बाबा पर जोरदार पंच लगाता है, जिससे वह टेलीपोर्ट के अंदर घुस जाता है। स्टोन मैन! टेलीपोर्ट के बंद होते ही बाबा के साथ गुप्ता जी और मिश्रा जी चैन की सांस लेते हैं। खूनी बाबा मेरा बदला पूरा हुआ, अब तुम कभी वापस नहीं आओगे। खूनी बाबा के जाते ही स्टोन मैन वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों आपको खूनी बाबा की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।